एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत पाकिस्तान रिश्तों को लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि मई में एक घटना हुई जिसमें कि हैकिंग की गई है और पाकिस्तान के एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स में यह हैकिंग की गई है। उनके सर्वर से डेटा चुराया गया है। कुछ 1500 ऐसी फाइलें हैं जो कि सीक्रेट फाइल थी, उनको हैक कर लिया गया, चुरा लिया गया। इसमें कहा जा रहा है कि एक मालवेयर का इस्तेमाल किया गया जो कि टारगेटेड कंप्यूटर में, मतलब जिसको टारगेट किया जा रहा था उस कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया। ये हो सकता है कि किसी सीनियर के द्वारा मेल में आया हो या इसी तरह से उस कंप्यूटर में पहुंचाया गया, इंस्टॉल कर दिया गया और उस मालवेयर ने धीरे धीरे करके 1500 के लगभग फाइलें ट्रांसफर कर दी हैकर्स को। इनमें ऐसी फाइलें भी थी जो कि इनक्रिप्टेड थी, उनको भी ट्रांसफर कर दिया गया उन हैकर्स के पास। खास बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान और चीन दोनों के ऑफिशियल्स के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ऐसी एंटिटीज जो कि भारत को फायदा पहुंचाने वाली थी या भारत से रिलेशन था उनका, उनके द्वारा यह हैकिंग की गई है। अब यहां पे सोच रहे होंगे चीन का क्यों वक्तव्य निकल कर आया है। असल में पाकिस्तान का जो साइबर सिक्योरिटी है वो चीन के हाथ में है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी को देखते हैं, क्योंकि भारत से उनको थ्रेट होता है, चीन को इसकी जानकारी प्राप्त करनी है, इसीलिए तो वो पाकिस्तान के साथ इतना क्लोजनेस रखे हैं। तो पाकिस्तान को भी इससे बेनिफिट होता है, चीन को भी इससे बेनिफिट होता है। तो चीन के द्वारा उनको सिक्योरिटी दी जाती है। सिक्योरिटी क्या, वो डेटा लेते हैं केवल, और सिक्योरिटी का हाल तो आप देख ही रहे हैं। ऐसी एंटिटीज जो कि भारत से बिलोंग करने वाली थी उन्होंने हैकिंग की है, या आप कह सकते हैं कि उनका आरोप है कि भारत ने इस प्रकार की हैकिंग करवाई है। चलो हैकिंग तो हो गई, एक देश दूसरे पे हैकिंग करता रहता है। खास बात तो यह है कि इस खबर को बाहर भी नहीं आने दिया जा रहा था। मई में ये घटना हुई थी और इस महीने में ये निकल कर आया कि हाँ इस प्रकार की कुछ चीजें हुई हैं, वो भी सिलेक्टिव लोगों को पता चला। फिर उसके बाद क्या था, बात बाहर आ गई, भारतीय मीडिया में ये चीज निकलकर सामने आ गई। बात जब चीन की चली है तो अगली खबर की हम लोग बात कर लेते हैं। चीन के द्वारा LAC पे प्रोवोकेशन जारी है। उनकी एयरफोर्स के द्वारा पिछले महीने ये प्रोवोकेशन स्टार्ट किया गया और कहा जा रहा है कि अभी भी ये प्रोवोकेशन जारी है। और आजकल में ही एक और प्रोवोकेशन हुआ है जिसमें कि J-11 का इस्तेमाल किया गया है जो कि चीन के द्वारा बनाया जाता है। खबरों में यह भी कहा गया है कि भारत की तरफ से भी एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न किए गए और जिस प्रकार का हरकत चीन के द्वारा किया जा रहा है उसी प्रकार का रिटेलिएशन भी हम लोग कर रहे हैं। एक जोन बनाया गया है 10 किलोमीटर का जोन, जहां पर इस प्रकार की कोई भी उड़ान नहीं भरनी है, उसको भी पार कर दिया जा रहा है चीन के द्वारा। असल में चीन ये प्रयास कर रहा है कि भारत का डिफेंस किस प्रकार का है, भारत की प्लानिंग किस प्रकार की, हमारा कौन सा एयरक्राफ्ट कितने समय पे भारत को पता लग जाता है और भारतीय एयरक्राफ्ट कब पहुंच जाते हैं, कौन से एयरक्राफ्ट सबसे पहले एयरबॉर्न किए जाते हैं और किस पर रिलाई करता है ज्यादा भारत, ऐसे एयरक्राफ्टों की जानकारी वो चाहते हैं। यहां पर वो जानना तो ये चाहते हैं कि भारत की क्या स्ट्रेटजी है, पर मुझे नहीं लगता कि भारत उनको ये स्ट्रेटजी बताता होगा। हर बार हमारी नई प्लानिंग होती होगी जिससे कि चीन को ये पता नहीं चल पाता होगा कि असल में हम ऐन वक्त पे क्या करेंगे, जब युद्ध होगा तब क्या करेंगे। खैर फिर भी चीन के द्वारा इस प्रकार की हरकतें आज नहीं बहुत समय से की जा रही हैं। अभी 4-5 दिन पहले उन्होंने फिर से एक एक्सरसाइज की थी जिसमें कि पैंगोंगसो के आसपास अटैक हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। हो सकता है आप खबरों में सुने हो। इसके अलावा उन्होंने लॉन्ग रेंज वाले मल्टी रॉकेट सिस्टम को भी टेस्ट किया है या उसको चलाकर देखा है, जिसका डिप्लॉयमेंट पिछले ही साल कहा जा रहा था कि हो चुका है LAC पर। इस मल्टी रॉकेट सिस्टम की खास बात यह है कि इसके माध्यम से अनगाइडेड रॉकेट भी लॉन्च किए जा सकते हैं, साथ ही साथ टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल भी लॉन्च की जा सकती है। PCL-191 इसको नाम दिया गया है, जिसके द्वारा अनगाइडेड रॉकेट या आप कह सकते हैं आर्टिलरी रॉकेट जब फायर किया जाता है तो उसकी जो रेंज है वो 350 किलोमीटर की होती है, पर इससे जब टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल फायर की जाती है तो उसकी 500 किलोमीटर की रेंज हो जाती है। ये चीज को सबसे ज्यादा घातक बनाती है। भारत के पास इस प्रकार की कोई भी मिसाइलें नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल तो है, प्रहार और प्रलय, जो कि 150 से लेके 500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता हम लोग रखते हैं, पर इस प्रकार की कोई आर्टिलरी रॉकेट हमारे पास नहीं है जो कि 350 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता हो। इस चीज में चीन हम पे भारी पड़ रहा है। हल्के टैंक्स और ये जो लंबी दूरी की आर्टिलरी रॉकेट्स, इन पर चीन हम पे भारी पड़ रहा है। चीन को इससे फायदा ये होने वाला है कि बहुत अंदर में इनका डिप्लॉयमेंट करते हुए भी ये भारत के इंस्टॉलेशन पे अटैक कर सकते हैं। अब आप कहेंगे हमारे पास तो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, पर मैं वही कहूंगा कि सुई की जगह संभल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कहीं 100 किलोमीटर मारक क्षमता के लिए हम लोग बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की हरकतें चीन के द्वारा LAC पे की जा रही हैं। इसके अलावा LAC को तो वो स्ट्रॉन्ग कर ही रहा है, साथ ही साथ पाकिस्तान की आड़ में LOC को भी स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कर रहा है। यहां पर देखने आया है कि LOC में चीनी कंपनियों के द्वारा कई ऐसे बंकर जो कि पाकिस्तान के नष्ट हो गए थे, खराब हो गए थे, जिनको रिपेयरिंग की आवश्यकता थी, मुजफ्फराबाद से लेके कई जगहों पर इनको रिपेयर किया जा रहा है।
इसके अलावा नए बंकर भी बनाए जा रहे हैं और आर्मी का जो इंस्टॉलेशन है, जो रहने की जगह है, उसको भी रिपेयर किया जा रहा है। इसी प्रकार की चीजें 1-2 साल पहले चीन के द्वारा राजस्थान में भी किया गया था, राजस्थान के अपोजिट वाले एरिया में किया गया था। वहां पर भी चीनी कंपनियों के द्वारा बंकर बनाया जा रहा था, पर वो लीगली पाकिस्तान के द्वारा लिया गया जगह था, पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर इलीगल है। वहां पर चीन घुसने के लिए ये माहौल बना रहा है कि सीपीईसी जहां से गुजर रहा है उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग आसपास इस प्रकार के बंकर बनाएंगे, ये कह के चीन की कंपनियां वहां घुस रही हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो सीमा है उसको मजबूत करने का प्रयास कर रही हैं। सीज फायर का फायदा चीन और पाकिस्तान उठाता हुआ नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं भारत के जवानों के लिए जो कार्बाइन खरीदनी थी उससे रिलेटेड खबर की। इससे पहले हम लोगों ने लगभग 3-4 साल पहले यह सुना था कि 93,000 कार्बाइन आएंगे। इसके लिए कराकल कंपनी को चुन लिया गया था, पर कभी भी कराकल की कार्बाइन भारत नहीं आ सकी, क्योंकि उसमें फिर दूसरी कंपनियों ने यह आरोप लगाया कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है और किसी भी तरह से कराकल भारत नहीं आ पाई। इसके बाद कार्बाइन को खरीदने पर रोक लगा दी गई, इंपोर्ट पर रोक लगा दी गई, उस लिस्ट में डाल दिया गया जिसमें कि इंपोर्ट बैन करना था। अब यह खबर आ रही है कि भारत के द्वारा अपनी देसी कार्बाइन का इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ 4 लाख से ज्यादा कार्बाइंस खरीदी जाएंगी जो कि हमारी लोकल कंपनी के द्वारा बनी होंगी। इसमें पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के द्वारा वर्क शेयर किया जाएगा, दोनों के द्वारा वर्क बांटा जाएगा। 2 लाख प्राइवेट और 2 लाख पब्लिक सेक्टर की कंपनियां मैन्युफैक्चर करेंगी और इस प्रकार से 4 लाख कार्बाइन पूरी की जाएंगी या 4 लाख से ज्यादा की कार्बाइन पूरी की जाएंगी। पर समय अवधि कोई निर्धारित नहीं हुई है, 2 साल तो कहीं नहीं गए हैं जिस प्रकार का हमारा प्रोसेस है। अभी तक इसके लिए टेंडर जारी नहीं हुआ है। पहले RFI जारी होगा, RFP जारी होगा, फिर टेंडर में विनर देखा जाएगा और तब जाके उसको कुछ समय दिया जाएगा कि इतना निर्माण करके भारत को पहली डिलीवरी दो। तो 2 साल कहीं नहीं गया है, अभी ये केवल खबर आई है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मतलब कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।